आई फील कि अब बिल्ली ने रास्ता काटा है तो उसका दिन खराब जाने वाला है। So I'm not at all उसका दिन superstitious. खराब जाना Hi, I'm Alaya F. Hi, I'm Arif Khan. Hi, I'm Priyanshu Penyoli. Please watch our film U-Turn on the 28th of April, only on Z5. Z5 And you're listening to us on 92.7 Big FM. FM. So team U-Turn, welcome to Big FM. Thank Thank you. you. Thank you. मुझे पहले तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है, मुझे ये बता दो कि मतलब आप लोग क्या ऐसे सुपरनैचुरल थिंग्स में बिलीव करते हो, यकीन रखते हो? I really believe. Yeah? Hi, me also. I believe in not breaking rules and not taking that You don't U-turn. believe in supernatural things? I think I do. I face certain things here and there, but I'm not very sure. Yeah. मतलब until I haven't seen. Since you have mentioned, so we would like to know about that कि क्या exactly हुआ था? Actually, जो जिस शूट लोकेशन पे हम शूट कर रहे थे, the whole climax portion, आरिफ ने मुझे उसका एक फोटो दिखाया था before we went there, and I looked at the photo and I was like, 100% ये जगह haunted भूतिया है. There was no way it wasn't. बस देखने से ही पता चल जाता है कि वहाँ कुछ अजीब एनर्जी है. तो मैं already बहुत डर गई हूँ. It's some abandoned medical school or It something. was a dental college which is now completely abandoned. हाँ, तो 36 years या कुछ से abandoned है. बंद पड़ा. Yeah. This is which city? Sorry, Chandigarh. This is Chandigarh. Outskirts of Chandigarh, ना? I Yeah, think, outskirts. that we were also in the basement. और हाँ, रात को ही oh my शूट God. कर रहे हैं. ऐसा भी नहीं कि दिन में आप वहाँ पहुंचे हो, रात को पहुंचे हो, वैनिटी वैन्स आपकी कहीं और अंधेरे में है. मुझे तो सांपों से डर लगता है. मेरे स्टाफ वाले बोल रहे हैं सर यहाँ पे सांप भी आराम से जाने वाले. यार तुम मतलब और डरा दो. वैसी एनर्जी ऐसी हो रखी है यहाँ पे. फिर हम बेसमेंट में जब स्टेयर्स जा रही है, डार्क हमें, और वो पूरा सीन सर ने बोला है कि टॉर्च के साथ ही होगा. तो पूरा वैसे ही अंधेरा है. आप सिर्फ टॉर्चेस से ही अंदर चल रहे हो. मतलब तुम लोग क्या ऐसे सुपरस्टिशियस भी हो? मतलब मैं तो आई बिलीव इन एनर्जीज. Yeah. वो फील हो जाती है ना किसी जगह में जाते हो आप. किसी वो जो पैलेस कन्वर्टेड होटल्स नहीं होते हैं पूरे हमारे इंडिया में, जो पुराने हवेलियों उसको होटल बना दिया है. आप एंटर करो, सडनली एक फॉग तो होगा ही, एक बिल्ली भागते हुए जाएगी, एंड सडनली वो मेरे को फिर फील होने लगा था कि कुछ एनर्जीज है जो फील होती हैं. लोगों की एनर्जी में भी फील होता है वैसे. सुपरस्टिशन में आई एम मोर बेटर सेफ देन सॉरी. तो मतलब एक्टिवली मैं सुपरस्टिशंस को फॉलो नहीं करूंगी, बट इफ समवन सेज ऐसा मत करो, यस यू नो ऐसा शायद होगा, इफ इट्स नॉट इनकन्वीनियंट टू मी, मैं ऐसा नहीं करूंगी. यू नो इट्स मोर अबाउट बेटर सेफ देन सॉरी. लेकिन एक्टिवली सुपरस्टिशंस नो, नॉट दैट मच. माइट हैव 1-2 थिंग्स हियर एंड देयर, बट नथिंग सिग्निफिकेंट. For me तो I feel कि अब बिल्ली ने रास्ता काटा है तो उसका दिन खराब जाने वाला है. So I'm not at all उसका दिन superstitious. खराब जाना. ओके, एंड लाइफ में कभी ऐसे यू टर्न लिया है, किसी चीज के लिए लेने की जरूरत पड़ी है? हाँ, एवरी डे समथिंग और द अदर. या अगर कुछ बैड एनर्जी है, you take a U-turn. If you don't agree with someone, stop arguing, take a U-turn. If you Yeah. नहीं, वो होता है ना कि आपको लग रहा है कि ये सही है, मैं जो करने वाला हूँ सही है. ये मतलब कितनी बार थोड़े बहुत मतलब फ्रैंकली 1-2 प्रोजेक्ट्स आप बोलते हो कि हाँ चलो ये फिल्म करनी चाहिए, ये स्क्रिप्ट करनी चाहिए, सडनली लास्ट मिनट लगता है कि नहीं तो यू टर्न मार लो. तो लेट्स लीव इट. ओके, एंड कितनी बार ट्रैफिक रूल्स तोड़े हैं पहले कभी या लाइफ? मैं तो ड्राइव करती ही नहीं हूँ. मैं बहुत स्ट्रिक्ट. मैंने इस फिल्म के पहले कई बार तोड़े हैं और मतलब बहुत प्राउडली तोड़े हैं. बट इस फिल्म के बाद जैसे ही स्क्रिप्ट आई और समझ में आया, सडनली एक अवेकनिंग हुआ. उसके बाद से तो बहुत केयरफुल हूँ. Correct. And talking about crime thrillers, so any 3 or any one like that depends totally on you guys, जो हमारे listeners और हमारे viewers को recommend करो. मैं पुराने मतलब जो अगर मैं हमेशा ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स मुझे बड़े पसंद है जो आपके माइंड के साथ खेलते हैं, which is what इनफैक्ट आप हमारी फिल्म में भी देखोगे तो आप बार बार कंफ्यूज हो रहे होगे कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स जिसे हम कहते हैं, हॉरर है कि ये है कि वो है कि क्या है. तो लाइक समथिंग लाइक आई डोंट नो, मतलब वन ऑफ माय वेरी फेवरेट फिल्म्स इज कॉल्ड हाइड एंड सीक. रॉबर्ट डी नीरो, डकोटा फैनिंग. अगर आप देखोगे वो हॉरर है, लेकिन अगेन उसमें भी यही फील है कि वो हॉरर है कि नहीं है, कि क्या कुछ हो रहा है, भूत कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है. तो बिकॉज वो सिमिलर हमारी भी वाइब है, हम भी इन्वेस्टिगेटिव भी हैं, थ्रिलर्स भी हैं. तो आई थिंक ऐसे बहुत है. मैं तो थ्रिलर्स का बहुत फैन हूँ. लाइक शटर अगर आपने सुनी होगी, कोरियन फिल्म्स, तो वो तो वन ऑफ द बिगेस्ट हॉरर फिल्म मानी जाती है. शटर आइलैंड अगर हम बोलें, वो भी एक तरीके की साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर है. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ टेल मी लाइक व्हेन यू वर्क विद न्यू फेसेस, न्यू पीपल ऑन सेट्स, तो एक बॉन्डिंग अलग होती है जब आप शुरू में मिलते हो. फिल्म जब खत्म हो गई तो उसके बाद और सेट पे जो बॉन्डिंग थी वो कैसी रही है?
मैं प्रियांशु को सोहो हाउस पे मिलती रहती हूँ रैंडमली ऐसे Yeah. ही ही सिटिंग इन सम मीटिंग Yeah. मैं किसी दोस्त के साथ बैठी हूँ और हम हाय हेलो मस्ट मेक अ प्लान करते हैं, प्लान कभी बनता नहीं है लेकिन शूट पे हमने बहुत टाइम स्पेंड किया। बहुत ही रिलैक्स्ड, मुझे बड़ा मजा आया इस शूट में बिकॉज एज आई कीप सेइंग कि बहुत वन ऑफ द यंगेस्ट कास्ट एंड क्रू वाला ये एक एनवायरनमेंट था हमारा। आई मीन आप देख ही रहे हैं कितने जवान हमारे डायरेक्टर हैं, हम सबके सब जुड़ते थे और हमारे डीओपी से लेके सब पूरा क्रू बहुत ही यंग, एक तो वाइब चेंज हो जाती है, एनर्जी अलग रहती है ना, सब अप वो रहते हैं, सब खाना भी साथ में खा रहे हैं, हम लोग बहुत रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, रैंडम बातें किए जा रहे हैं। टॉकिंग अबाउट दीज टू, बीइंग अ डायरेक्टर, व्हाट विल यू से कौन सबसे अच्छा स्टूडेंट है? Alaya would want to know everything. Why, what, but why am I saying this? Why, but why am I picking this? Why? You know, she is, and it helps. It really helps. You know, comfort zone एक चीज़ होती है, वो एक डायरेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब एक्टर स्टक हो जाता है और बोलता है कि नहीं, बट मुझे नहीं लगता है मुझे कप उठाना चाहिए, तब मतलब आपकी दुनिया घूम जाती है कि अरे यार आपको उसमें कॉफ़ी है पीनी है, यू नो, रिलेटेड है सीन से। तो she wants to know everything and then she adds her layer to it. Whereas Priyanshu, I feel, will ask in a very casual question, will not get anal about it, but will do something which will change the whole, you know, feel of the scene suddenly. So दोनों ही equally top students हैं actually. Okay, that's great. And Thank you. okay, so we are doing this campaign against cybercrime and all. So, like, any time in your life, have you ever faced any online fraud or any kind of DMs or something that you have received on your social media platforms? हाँ, आजकल तो बहुत ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं दैट यू नो ट्राई टू क्लिक बेट यू इनटू क्लिकिंग ऑन अ लिंक और वहाँ से आइदर आपका अकाउंट हैक हो जाता है या पैसे विड्रॉ हो जाते हैं। तो यू नो एटलीस्ट हम सब काफ़ी अवेयर है सबके बारे में। यू नो आई थिंक अबाउट जैसे यू नो पीपल दैट आर ओल्डर जिनको वैसे भी टेक्नोलॉजी का इतना हैंग नहीं है, अगर उनको ऐसे मैसेजेस आए और वो सच में क्लिक करेंगे क्योंकि वो डर जाएंगे देयर समथिंग आउटस्टैंडिंग, देयर समथिंग गोइंग ऑन, और वो क्लिक करके जब उनके साथ कुछ बुरा होगा तो दैट इज समथिंग दैट रियली बॉदर्स मी अबाउट साइबर क्राइम बिकॉज इट टारगेट्स पीपल जिनको ज्यादा पता नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में। Lots of hoax messages, like initially when at least I had started off and you know you're still looking for work and you're trying to reach out to people. Not just me, and a lot of my friends and especially female actors, I know stories of जिसमें casting director के fake accounts बन के you know then they try to reach actors and then they say कि ये भेजो वो भेजो। तो impersonating वाले जो fake accounts बनते थे Facebook में, अब तो verifications and all थोड़ी strict हो गई है, which is where I think the restrictions have come in place. And one thing which you guys love about Mumbai and why? I तो came from a very laid back lazy city. I still have that energy of Bangalore, but I think once you come to Bombay, मेरी energy change हो जाती है। It took me time to adjust to a city like Bombay, but then it is I think whenever I don't think I can be anywhere else now. Okay, and that's great. This question is especially for you, Alaya, since you are so much into yoga and fitness. So मुझे ये बता दो कि what exactly is yoga for you? तो व्हेन आई स्टार्टेड योगा आई हैड ओनली वन गोल, मुझे फिट होना है। तो जब मैं अपनी योगा टीचर से मिली तो आई वाज लाइक लिसन ऑल दिस मेंटल पीस और ये सब में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आई सेड वो तो मैं किसी और तरीके से ढूंढ लूंगी। आई सेड आई वांट यू टू गिव मी एब्स, स्ट्रॉन्ग एब्स, आई वांट यू टू मेक मी स्ट्रॉन्ग, मेक मी स्वेट, मेक मी बर्न। दिस वाज द ब्रीफ आई गेव हर। तो ओके ठीक है, तो वी डू क्लास, हम क्लासेस करते गए। ओवर टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि अगर आप कोशिश भी नहीं कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट starting your day with yoga instills this sense of peace and calm, और especially इस profession में there is no sense of calm. You know, आप हर वक्त किसी से बात कर रहे हो, कुछ coordinate कर रहे हो, someone is touching you to adjust something, you know, आप set पर हो, फिर आप यहाँ जा रहे हो, फिर ये promotion है, फिर वो चल रहा है, everything is constantly moving. And starting your day with that one activity जहाँ आप slowly flow करो, आप स्ट्रॉन्ग फील करते हो बट आप रिलैक्स फील करते हो, एट द एंड ऑफ इट यू फील एनर्जाइज्ड एंड रिचार्ज्ड, इज समथिंग रियली वंडरफुल एंड दैट्स व्हाई आई लव योगा। Okay, चलो moving ahead, this is our game segment. Okay, Oh, this fun. is called Who, What, When. ठीक है? Yeah. So पहला सवाल है, who is your go-to person? Let's start with you, Arif. It's actually my elder brother. Okay. My go-to person is probably my agent.
Really, सच में Fiona, my agent is like, I call her about कुछ personal भी चल रहा है तो I'll call her. अगर कुछ work related है, of course I'll call her, but she really is my go-to person. What about you? My partner, my wife, Vandana, Yeah. also because she's from the same industry, she's an actor, and otherwise also we've lived so much together. I Correct. think it's a great understanding there. Okay. What would you do if you get superpower? Superpower? Yeah. I want to be a traffic cop with superpowers. Correct. वाह. कि मैं दूर से उसकी गाड़ी ऐसे करके से यहाँ सीधे कर दूँ, मतलब वो रॉन्ग आ रहा था, बस उसको ऐसा स्टॉप किया मैग्नेट की जैसे, वो उठा के यहाँ दे दिया. वाह. मुझे टेलीपोर्टेशन का पावर चाहिए कि मुझे गाड़ी में बैठना ना पड़े, तो कोई रूल्स भी नहीं कभी तोड़ूंगी, और फिर ट्रैफिक में भी नहीं बैठना पड़ेगा. नो स्ट्रेस ऑफ दैट. अच्छा, लोकेशन पे पहुंचना है, ओके ठीक है, आप सब गाड़ी में निकलो 4 आवर्स इन एडवांस या जो भी है, मैं बस ऐसे करके वहां पहुंच जाती हूं. यूएस में शूट है. Yeah, at the moment तो I would say I want the superpower कि फिल्में थिएटर्स में वापस आ जाएं, because I think the industry is really going through a tough time at the moment. Okay. When was the last time you cried? Yesterday, कल मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिन बहुत अजीब तरीके से शुरू हुआ. मतलब आई थिंक यूटर्न का प्रमोशन शुरू हो रहा था एंड यूटर्न फैशन वन थिंग आफ्टर अनदर केप्ट हैपनिंग टू मी. मतलब सुबह से पता नहीं क्या चल रहा था, कौन सी अजीब एनर्जी थी. एंड यूजुअली मैं सुबह में बहुत टाइम खुद को देती हूँ, आई कीप लॉट्स ऑफ बफर टाइम, क्योंकि मुझे एट द स्टार्ट ऑफ द डे रश करना पसंद नहीं है. क्योंकि मुझे पता है जैसे मैं यहाँ पहुंचूंगी एवरीथिंग बी रश फास्ट. तो एट द स्टार्ट आई लाइक टू स्टार्ट इट विद पीस. और जितना भी मैंने कोशिश किया, कल जितनी भी मैंने कोशिश की, something or the other kept happening. और मैं वैसे भी I've been shooting non-stop and working non-stop for the last 6 months without any break really. तो वो exhaustion settle हो गया मुझ में, and I think in that chaos I had a little momentary breakdown. लेकिन उसके बाद then I took a deep breath and I said happy and I was fine. Okay. You too? I think recently I was watching something. मैं movies देख के बहुत emotional हो जाता हूँ. Okay. कुछ भी emotional scene आता है तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं. Related to the film ही actually परसों सुबह की बात है जब मैं actually रो रहा था, क्योंकि एक बहुत VFX वाले ने एक मेरा शॉट बहुत गड़बड़ कर दिया, तो मैं literally actually रो रहा था कि literally I was in tears because he was not able to understand. So it had just happened and it usually doesn't. I don't cry usually. But I just felt so helpless because it's not my department to correct it, right? So, but hopefully अब सब ठीक है. When was the last time you got spooked out? जहाँ हम रह रहे थे चंडीगढ़ में, उसी होटल में one of the days मुझे ऐसा फील हुआ कि एक्चुअली कोई है. तो there was a glass और वो वहाँ से सिटी दिखती है. तो मुझे सडनली लगा रिफ्लेक्शन में कोई खड़ा है. I turned back, there was nothing, and I then realized maybe I felt कि I'm too much into the film, तो मुझे अब चीजें दिख रही हैं सडनली या कुछ हो रहा है. पिछले साल उदयपुर में हम शूट कर रहे थे 4 महीने के लिए. I was there shooting a series and मेरी एक फ्रेंड है जो मेकअप आर्टिस्ट है जो मेरा हैंडल कर रही थी, और सुबह हम 3-4 बजे निकलते थे अपने अगर शूट के लिए, तो उसी कॉरिडोर में वो लोग आगे रहते थे सेम फ्लोर पे. मैं बस अपना रूम लॉक करके ऐसे पलटा और वहाँ सामने से भागते हुए आ रही थी मेरी तरफ, अपने बाला से आगे करके. छोटी सी निधि नाम उनका, बहुत डराती है मुझे, तो काफी ऐसे प्रैंक की स्टफ करके मैं बहुत जल्दी डर. Okay, like that. Okay, this is the last one. What ridiculous thing someone has tricked you into doing or believing? My mother tricked me saying कि Tuesday को नाखून नहीं काट सकते. And I actually believed it for a lot of years. बचपन में my mother used to say this thing where she used to say कि डिजर्ट के लिए सेपरेट कंपार्टमेंट होता है पेट में. ओके, क्योंकि जैसे you have your खाना और उसके बाद डिजर्ट का अलग कंपार्टमेंट होता है. And it was more of a joke or like a way of saying something. लेकिन I took it seriously. तो एक दिन मैं मैंने बहुत खाना खाया था and I was very very full. And फिर डिजर्ट आया और I was feeling very full, but मुझे लगा सेपरेट कंपार्टमेंट है तो if I eat it I'll be fine. तो I remember eating that dessert. I'm like having it. और उसके बाद मैंने उल्टी कर दी. My mother was like, why were you eating more if you were full? I was like, you said there's a separate compartment in my stomach. She was like, no, not actually. So I remember that being a big confusion in my life. I was like, so what do you mean? All my life I thought there was this different compartment. Yeah. Honey, what about you?
Yeah, my teacher used to give me this अगर बहुत बुखार होता था, and वो co-curricular वाली activities जब नहीं करते हम CC activities and all that, and जो आपकी main teacher होती है, तो I used to take part in all of that. मतलब I think my main motive of going to school was कि drama, dance करना है, सब करना है, ये करना है. And I had some 100-something fever and मुझे stage में जाके perform करना था. और वो मुझे हर दिन एक दवाई दे देती थी, ये खा ले ठीक हो जाएगा, ये खा ले ठीक हो जाएगा. वो कुछ नहीं देती थी, वो एक्चुअली वो कुछ ऑरेंज गोलियां होती थी वो, और वो हाजमोला टाइप का कुछ होता था. एक्चुअली उससे कुछ फीवर ठीक नहीं होता था, बट मेंटली वो मेरे को एक पकड़ा देती थी. आई स्टिल रिमेंबर एवरी टाइम आई वाज टू गो एंड परफॉर्म कि ये तो कोई एनर्जी देगा. एनर्जी वो एक्चुअली मेरे खुद से आती थी, बट एवरी टाइम शी वुड गिव मी मेरी एनर्जी. चार्ज होती मेरे को लगता था मैंने एनर्जी वाली गोली खा ली, लेकिन बहुत बाद में शी टोल्ड मी कि यू नो कि ये तो मैं नॉर्मल तेरे को हाजमोला की गोली दे रही थी. वाह, क्या बात है. Okay, so this was a great and lovely chat and also fun. Thank you so much. That desert का अलग compartment बहुत cool and fun. So thank you so much for talking to us. Thank you. 92.7